एक आयत से मैं पढ़ूंगा, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्यार करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। पहला यूहन्ना 3 उसकी 15 आयत, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। फिर से पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 उसकी 1 से 4 आयत, जिसका ये विश्वास है यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्यार रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। आमीन। 4 आयत में लिखा, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ पैदा हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। ये परमेश्वर की परफेक्ट प्लानिंग है कि वो आपको जय देने के लिए अपने पास बुलाता है। आपको ये मालूम है या नहीं? हां, विक्टोरियस लाइफ। इसलिए उसने कहा, मैंने तुच्छों को चुन लिया, मैंने बीमारों को चुन लिया, मैंने गरीबों को चुन लिया, मैंने छोटों को चुन लिया, एक जयवंत जीवन देने के लिए। और जब आपको यह मालूम हो जाए कि यह परमेश्वर का प्लान है कि मैं जिस मर्जी जाति से हूं, जिस मर्जी बैकग्राउंड से हूं, गरीब हूं या अमीर हूं या आगे हूं या पीछे हूं, इससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं एक विक्टोरियस, एक जयवंत जीवन जीऊं। वो आपकी मैरिड लाइफ में हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, वो आपकी फाइनेंस लाइफ में हो, हर तरफ से परमेश्वर ने आपको जय देने के लिए अपने पास बुलाया। हालेलुया। अब बात यह है कि उस जय को पाने का तरीका हमें बाइबल बताती है। अगर हम फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं और हमें मालूम नहीं वो कैसे चले, एक बुक उसके साथ मिलती है जिसमें लिखा होता है ये चलता कैसे। अगर हम उस बुक को छोड़ दें और बैठ के रोते रहें कि ये चल नहीं रहा, मेरे को पता नहीं चलाना कैसे है, तो इसमें टीवी बनाने वाले का कोई कसूर नहीं। कसूर आपका है जिसको बुक पढ़नी नहीं आती और उसको चलाना नहीं आता। अब परमेश्वर ने कहा, कहता है जिसको यह विश्वास है कि प्रभु यीशु ही मसीह है, यानी जो बपतिस्मा ले चुका है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, कहता वो परमेश्वर से पैदा हुआ है। बोलो अपने पड़ोसी को, तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अगर तुम्हें, बोलो पड़ोसी को, बोलो अगर तुम्हें विश्वास है कि यीशु परमेश्वर है, मसीह है, तो तुम प्रभु से पैदा हुए हो। आमीन। अब उसने कहा, अगर तुम्हें यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर है तो तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो। कहता अगर तुम ये मानते हो कि तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो तो तुम उन सब चीजों से प्यार करोगे जो परमेश्वर से पैदा हुई हैं। यानी तुम अपने भाइयों से भी क्या करोगे? कहता अगर तुम ये कहो कि मैं अपने बाप से प्यार करता हूं और अपने बाप के दूसरे बेटों और बेटियों को नफरत करो, कहता तुम में अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि तुम अपने भाई से क्या करते हो? बैर करते हो। पहला यूहन्ना 3 उसकी 15 को पढ़ेंगे। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो मर्डरर है। कहा वो मर्डरर है, वो हत्यारा है, वो कातिल है। जैसे 302 की धारा लगती है ना, फिर कत्ल करने, कहता वो मर्डरर है। अगर तुम अपने भाई से नफरत करते हो, बैर करते हो, उसकी टांगे खींचते हो, कहता तुम एक हत्यारे हो, और एक हत्यारे में कभी भी अनंत जीवन नहीं रहता। अब पहला यूहन्ना 5 उसकी 2 में लिखा, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। उसने कहा अगर तुम कहो कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, तो उसने कहा अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो तुम उसकी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। और उसने कहा इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। कहता अगर कोई ये कहे मैं अपने बाप से प्यार करता हूं
और अपने भाइयों से नफरत करे तो वो अपने बाप से असल प्यार नहीं करता। परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपने भाई से बैर